आइए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। देश की क्रूर हत्या जारी है बहुआयामी रूप से, और ये नाजी सरकार, नाजी गैंग और ये कोकनी गैंग देश की शातिर हत्या पर आमादा है। अब हम अभी यहाँ पर लंबी बात न करते हुए बिहार चुनाव 2025 और उसके बाद में अब बंगाल की स्थिति को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। बंगाल और बिहार क्रांतिवीर प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। एक जेपी ने क्रांति की थी, उससे राजनीतिक परिवेश बदला था। अब बिहार चुनाव 2025 में ये काला चुनाव हुआ ना, अब इसमें भी क्रांति की झलक नजर आ रही है। एक में जेपी थे, उन्होंने क्रांति की, और अब ये बिहार चुनाव 2025 में दूसरी क्रांति होने की जरूरत है। अब यहाँ पर इसके दूसरी क्रांति के नायक कौन बनेंगे? क्या नीतीश कुमार देश के दूसरे जेपी बनेंगे? इस बात पर चर्चा हो रही है और होना भी चाहिए, और नीतीश कुमार को देश का दूसरा जेपी बनना भी चाहिए। यह बिल्कुल जनता की राय है, बिहार की जनता भी चाहती है। अब यहाँ पर अभी एक समाचार आया कि बिहार जैसा खेला बंगाल में करने के लिए इस गुजराती गैंग ने और गुजराती सरकार ने शातिर खेला करने वाले ज्ञानेश कुमार को बंगाल में भेजा। अबे बंगाल में क्या क्या नाटक करेंगे, सारे सब उजागर हो जाएंगे। हम तो अभी सिर्फ बात करते हैं बिहार की। बिहार चुनाव 2025 रद्द होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, और जितने भी जो परिणाम हुए हैं वो भी शून्य होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मान लीजिए कि यदि ऐसी स्थिति नहीं बनी तो क्या होगा? तो सारा दारो मदार और खेल नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश कुमार चाहे तो देश की राजनीति का स्वरूप बदल सकते हैं, और उनको बदलना भी चाहिए। यदि नीतीश कुमार को ये नाजी गैंग सीएम नहीं बनाती है, कोई बात नहीं, मत बनाने दो, तो नीतीश कुमार एक अलग से अपना नया रास्ता चुनेंगे। इंडिया गठबंधन और जदयू मिलकर बिहार में एक नई जन क्रांति को मूर्त रूप दे सकते हैं, और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि इस नाजी गैंग सरकार को और ज्ञानेश कुमार को और चुनाव आयोग को एक सबक तो सिखाना ही है। देखते हैं वो कैसा सबक सिखाते हैं। तो जनता तो यही चाह रही है, बिहार की जनता, कि नीतीश कुमार देश के दूसरे जेपी बने। निश्चित बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नाजी सरकार है ना, उनके समर्थन पर भी टिकी हुई है। चलिए, अब यहाँ पर नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए और वे क्या कर सकते हैं, और कर ही सकते हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। उनके जो 85 विधायक हैं, उनकी बैठक भी बुला ली उन्होंने, और सबने मिलकर एक निर्णय लिया है कि सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि इस बिहार चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, वो भी त्याग पत्र दे देंगे सामूहिक रूप से। इसका मतलब बिहार चुनाव 2025 संकट में। परंतु नीतीश कुमार और महागठबंधन को एक बड़ा काम करना चाहिए। वो यह है कि जदयू और महागठबंधन और उनके अन्य जो सहयोगी, कांग्रेस, अन्य जो सहयोगी साथी हैं, वे बिहार में सरकार बनाने का दावा करें, ठीक है, दावा कर दे। नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने, और ओबीसी हैं और कांग्रेस के हैं
जो जो दूसरे हैं उनको भी साथ में लेकर चले। पर यहाँ नीतीश कुमार को एक काम करना पड़ेगा। यदि महागठबंधन वाली सरकार बने ना, तो उसमें भाजपा का एक भी सदस्य नहीं रहना चाहिए, और जो भी विधायक शरीक होना चाहता है गठबंधन में, इस नए गठबंधन में, तो वो आ जाए। तो हो सकता है कि 15-20 भाजपाई विधायक पार्टी छोड़कर इस नए गठबंधन में शरीक हो जाएंगे। अब ये तो यहाँ तक ठीक है। अब ये जो बिहार में जो नाटक हुआ है ना, अब ये बंगाल में शुरू होना है, और उसके बाद में ये नाटक होगा हिमाचल और आंध्र में। तो टीडीपी को भी अब टीडीपी को भी ख़त्म करना है, तो वो टीडीपी के लिए भी एक रास्ता निकालेंगे कि किसी भी तरीके से नायडू को भी हटाओ, ये रास्ते का काटक है। तो नायडू भी सतर्क हैं, वो भी अब सब समझ गए हैं। तो नीतीश और नायडू दोनों मिलकर सबसे पहले तो गुजराती सरकार से समर्थन वापस ले ले, तो ये अल्पमत में आ जाएगी, निश्चित ही अल्पमत में हो जाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और जब ये सरकार अल्पमत में आएगी तो राष्ट्रपति को मजबूरी में इस सरकार को भंग करना पड़ेगा, निश्चित भंग करना पड़ेगा, जरूरी है। और यहाँ पर देश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो सारा दारो मदार अब नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार और नायडू मिलकर देश में नया राजनीतिक परिवेश बना सकते हैं, देश की हत्या के सारे षड्यंत्रों को नाकाम कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। अब ये जरूरी हो गया, नहीं तो ये जो गुजराती गैंग है ना, ये सभी दलों को, कांग्रेस हो, टीडीपी हो, अन्य जो भी दल है ना, सब दलों को खात्मा कर देगी, उनके कब्र पर अपना महल खड़ा करेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर अब नीतीश कुमार देखते हैं कि वे देश के दूसरे जेपी बनते हैं कि नहीं। अब जनता तो चाहती है कि वे देश की दूसरी जेपी बने। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यदि ये नाजी सरकार भंग हो गई, अल्पमत में आ गई, तो पीएम कौन बनेगा, ये भी तो मुद्दा है ना। तो पीएम के लिए भी है नीतीश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। नायडू के और कांग्रेस के और इनके सबके मिलकर है ना, वो प्रधानमंत्री की भी ये योजना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सिर्फ सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार देश की रक्षा के लिए, देश की हत्या के षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए देश के दूसरे जेपी बनते हैं या नहीं। अब उन्हें तो बनना चाहिए। देखिए, उनको हाउस अरेस्ट भी कर रखा है, उनके पर दबाव भी है कि नहीं नहीं अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई कहीं नहीं है। तो हो सकता है नहीं रहना है गठबंधन में, जेडीयू इनका गठबंधन है ना, गठबंधन तोड़ देंगे नीतीश कुमार, जेडीयू गठबंधन तोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेगी ये गुजराती गैंग कि जेडीयू के विधायकों को खरीदने की पहल करेगी, परंतु अब शायद ऐसा होगा नहीं। और यहाँ पर अब बिहार में जो जेडीयू और महागठबंधन की सरकार बनेगी ना, उसमें भाजपा एक भी चेहरा, कोई मंत्री नहीं होगा, ये भी स्पष्ट कर दिया जाए, खुला कर दिया जाए। तो ऐसा करने से ये भाजपा में जो है ना इनका नो, उसमें से 15-20 टूट जाएंगे। और अभी भी वहाँ तो विद्रोह चालू हो गया भाजपा में, वहाँ भी भाजपा में 2 गुट हो गए हैं, एक गुट नीतीश के समर्थन में और दूसरा गुट नीतीश के विरोध में। अब देखते हैं क्या होता है। ये राजनीति है, राजनीति एक नर्क के समान है देश में, यहाँ पर राजनीति की जरूरत है। तो इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार, नायडू और अन्य जो ममता स्टालिन, ये सब मिलकर देश में एक नया राष्ट्रवादी राजनीतिक परिवेश का निर्माण करें, उसकी स्थापना करें। अब यह राष्ट्रनीति की जरूरत है, प्रदेशी स्तरीय की जरूरत नहीं है।
यदि राष्ट्र नीति मजबूत होगी तो वे प्रदेश को अच्छा से अच्छा रूप दे सकती हैं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकती हैं। आइए यहाँ पर अब बात करते हैं, सबसे पहले बिहार की बात करते हैं कि चुनाव रद्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, फिर से चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब भविष्य का कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, वो बैलेट पेपर से ही होगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाना पड़ेगा। और जो है एसआईआर में घुसपैठे की जो नाटक होती है ना, इसका भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आधार, जिसके पास में आधार है वो भारत का नागरिक है, निश्चित है वो नागरिक। अरे यहाँ पर आप अभी बड़ी विचित्र बातें सामने आ रही हैं। ये चुनाव आयोग है ना, ये तो चुनाव लगाव आयोग है, इसको तो समाप्ति करना पड़ेगा और हो जाएगा समाप्त। ये ज्ञानेश कुमार की जो गिरफ्तारी है ना, तय है, ये सरकार तो नहीं करेगी, सरकार उसका बचाव करेगी, किंतु जनता ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करेगी, उनके 2 सहयोगी जो चुनाव आयुक्त थे ना, उनको भी गिरफ्तार करेगी। और अब तो जनता है ना, दंड विधान अपने हाथ में लेगी। अब ये न्यायालय के हाथ में नहीं रहेगा, जनता दंड देगी कि क्या इसने ऐसा काम किया है, देश की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या, सनातन धर्म की हत्या, मानवीय मूल्यों की हत्या के जैसा अपराध किया गया, तो इनको जनता ही सजा देगी। और न्यायालय को भी है ना, जनता द्वारा दिए गए सजा पर अपनी मोहर लगा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि नीतीश कुमार जेपी, देश के दूसरे जेपी बनते हैं या नहीं। अब ये कल बहुत को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, हो सकता है रात को स्थिति स्पष्ट हो जाए, और हो सकता है कि नीतीश कुमार को गिरफ्तार भी करवा दिया जाए, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। मगर एक बात तो तय है कि बिहार में जन क्रांति होगी, जनता सड़कों पर उतरेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हर तरफ से जनता सड़कों पर नजर आएगी और चुनाव आयोग और गुजराती गैंग की सरकार को कड़ी से कड़ी सजा भी देगी। ये बात करना बहुत ज़रूरी था। संभवतः हमारे यूट्यूबर साथी हमारे इस एपिसोड के आधार पर निश्चय हमने जो बात कही है उस बात को बल देने की पहल करेंगे। और दे ही रहे हैं, सोशल मीडिया तो दे रहा है, मोदी मीडिया कुछ नहीं करेगा, पर हमारे जितने सोशल मीडिया साथी हैं उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वे इस बात की पहल करेंगे। हमारा यह सुझाव आपको कैसा लगा है, एपिसोड में हमने जो बातें कही है वो कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। और ममता जी अब सतर्क हो जाइए, नीतीश कुमार और गुजराती गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम करने की जवाबदारी आपकी है। अब आपको महागठबंधन में भी सक्रियता से नेतृत्व करना है, ये भी तय है। राहुल गांधी, ममता, स्टालिन, नीतीश कुमार, नायडू, ये सब एक मंच पर खड़े हो जाएं, ये नाजी गुजराती गैंग के सारे है ना षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। और इस गुजराती गैंग ने संघ को तो अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। अब संघ का रिमोट तो है ना इस गुजराती गैंग के हाथ में। मोहन भागवत भी अफसोस कर रहे होंगे, सर पीट रहे होंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मगर मोहन भागवत को पता है कि इस गुजराती गैंग के 2 दल्ले जिनमें मोहन भागवत ने बहुत विश्वास किया था, वे ही आस्तीन के सांप निकले। ये इतनी बात कहाँ। और अभी एक संघ का एक कोई नया कांड आया है राजनीति का के लॉबिंग करने का, वो भी करोड़ों का खेल है, देखेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी नीतीश कुमार पर चर्चा जरूरी थी, वो हमने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।